गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम ग्रेविटेशनल चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एक दो टॉपिक इसके रह गए हैं। आज उस टॉपिक की बात करके फिर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। पहला टॉपिक है बेटा अपना व्हाट डू मीन बाय एस्केप वेलोसिटी। ठीक है बेटा, एस्केप वेलोसिटी। अब अपने को पता है बेटा, अभी हमने मिशन ऑफ मार्स भी देखी थी बेटा, उसके अंदर भी हमने इस कंसेप्ट के बारे में सुना था बेटा। क्या कंसेप्ट था कि कैसे सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशन से क्या करना है बेटा, बाहर भेजना है, ताकि वो दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उसकी रेवोल्यूशन में क्या कर सके बेटा, अपना वर्क कर सकें। जैसे मिशन ऑफ मार्स भी आपने देखा होगा, लगातार उसकी स्पीड को इंक्रीज़ किया बेटा, और इंक्रीज़ करने के बाद एक फाइनली उसे इतनी स्पीड दे दी बेटा कि वो क्या हो गया, डायरेक्ट सीधा मूव करने लग गया बेटा। वो टेंजेंशियल स्पीड, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है, उस वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है बेटा। तो जिस तरह ये अर्थ है, अपने को क्या करना है, इस बार उल्टा वर्क करना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इन्फिनिटी से हम आर लेके आ रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, आर से उसे कहाँ भेज रहे हैं बेटा, इन्फिनिटी पे भेज रहे हैं। ठीक है, तो वो कंसेप्ट अपना हो जाएगा बेटा, दिस इज एस्केप वेलोसिटी। तो इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच a body must be projected vertically upward, ठीक है, that it may just escape the gravitational field of the earth। just क्या करे बेटा, it may escape the gravitational field of क्या बेटा, earth। तो उसको हम नाम दे देंगे बेटा escape velocity। ठीक है बेटा। तो ये है वो सैटेलाइट जिसको हमने क्या किया बेटा, ऊपर की तरफ लॉन्च किया है। तो ये dx हमने स्मॉल डिस्टेंस मान लिया। अब इस कंसेप्ट को करते हैं बेटा। तो हमने एक बॉडी है जिसका मास m है बेटा, ये मास, यहाँ से हमने उसको प्रोजेक्ट करना शुरू किया। तो यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी थी, Gm बाय में क्या बेटा, डिस्टेंस मान लो x² था। ठीक है बेटा। नाउ हमें निकालना है एस्केप वेलोसिटी। बेटा हम जानते हैं वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यही वर्क किसके इक्वल होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी के। क्योंकि वर्क अगर आप कर रहे हो तो किस फॉर्म में कर रहे हो, इन मोशन की फॉर्म में। तो वहाँ क्या लिखते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी। पहले इस एक्सप्रेशन को सोल्व करो, फिर उसको किसके इक्वल लिख के चलना बेटा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ठीक है, आपका कंसेप्ट सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले एफ डी एक्स बेटा, तो वर्क कितना हो जाएगा, एफ डी एक्स। ठीक है बेटा, उसका क्या बेटा, इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, कोई भी डिस्टेंस ले लो, आर से आपने स्टार्ट किया और कहाँ तक लेके गए, इन्फिनिटी तक। जीरो से कहाँ तक बेटा, डब्ल्यू तक। ये सारा कंसेप्ट किसके इक्वल है बेटा, काइनेटिक एनर्जी के। तो बेटा ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू, इसको सोल्व करो बच्चों। सोल्व करोगे तो क्या होगा, पहले वैल्यू पुट करें, Gm बाय में क्या बेटा, x² इंटू डी एक्स, आर टू क्या बेटा, इन्फिनिटी, हाफ mv² ओके बेटा। तो बेटा इसको सोल्व करो, दिस बिकम Gm x रेज टू पावर -2 इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, किसके इक्वल, r से इन्फिनिटी इंटीग्रेट हम करेंगे बेटा। तो आपका रिजल्ट आ गया Gm, ये बन जाएगा x -1 -1, r से कहाँ तक बेटा, इन्फिनिटी तक। ये सारा का सारा रिजल्ट किसके इक्वल है बेटा, हाफ mv² के। ओके, तो Gm बेटा माइनस बाहर, x को नीचे लिख लो बेटा, r से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो -Gm 1/∞ और 1/r, और 1/∞ कितना होता है बच्चों, 1/∞ होता है बेटा 0। तो Gm बाय में क्या रह गया बेटा, r। किसके इक्वल है ये है हाफ mv²। m से m कैंसिल, तो ve की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2Gm/r। आपने कल ऑर्बिटल स्पीड के कंसेप्ट को भी पढ़ा था बेटा, उसमें Gm/r याद है ना, किसके इक्वल था बेटा, ऑर्बिटल स्पीड के। तो √2 टाइम्स होती है बेटा एस्केप स्पीड किसके, ऑर्बिटल स्पीड के। मतलब इस फैक्टर से अगर उसकी ऑर्बिटल स्पीड की मल्टीपल कर दें तो वो क्या बन जाएगा बेटा, एस्केप स्पीड बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा बच्चों, एस्केप स्पीड। हैव यू गॉट इट एवरीवन। ठीक है, तो आप इस कंसेप्ट को अलग अलग फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। Gm की वैल्यू पुट कर दे Gr², तो उस फॉर्म में भी ये कंसेप्ट क्या हो सकता है बेटा, ईजिली सॉल्व हो सकता है।
ठीक है। तो बेटा इन ड्राइविंग द एक्सप्रेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी वी हैव नेग्लेक्टेड द एयर रेजिस्टेंस, इस बात का ध्यान करना। इन एक्चुअल प्रैक्टिस बेटा जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो स्लाइटली ग्रेटर देन होती है बेटा, जो वैल्यू हम क्या कर रहे हैं इसमें से फाइंड आउट करेंगे। और एस्केप वेलोसिटी जो होती है बेटा डज नॉट डिपेंड ऑन क्या बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किसी भी एंगल से प्रोजेक्ट कर दो बेटा, बट एज द अर्थ रोटेशन अबाउट इट एक्सिस, so it became easier to attain escape velocity if the body is projected in the direction of the क्या बेटा, launching of the satellite moving बेटा। as the escape velocity depend on the mass and radius of the planet, तो जो surface होगा बेटा which body is projected, so value of escape velocity different for different planet, हर एक planet का क्या होता है बेटा different। जैसे मून की अगर हम बात करें, उसने भी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बना रखा है, तो उसका होता है बेटा 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मरकरी की बात करें तो 4.28 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ की बात करें बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जुपिटर की बात करें 60 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो इंक्रीज़ होता चला जाएगा बेटा। और अगर सन से अगर किसी को निकालना है बेटा तो 618 किलोमीटर पर सेकेंड। और सबसे ज़्यादा किसका है बेटा, सबसे ज़्यादा है न्यूट्रॉन स्टार का, जिसका होता है बेटा 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। एक प्लेनेट है बेटा जिसका एटमॉस्फेयर है, इफ़ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेके चलें उस एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल की, तो वो क्या होगी, वो लेस देन आएगी बेटा किसके, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द क्या बेटा गिवन प्लेनेट। अब अर्थ है, अर्थ के अबाउट क्या है बेटा, बहुत सारे वो हैं बेटा एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसको आयनोस्फीयर भी हम बोलते हैं, उसमें भी वो मोशन में है बेटा, ठीक है। उनकी जो वेलोसिटी है वो बेटा सैटेलाइट की वेलोसिटी से क्या है, या एस्केप वेलोसिटी से कम है, इसलिए वो क्या नहीं कर पाते बेटा, अर्थ सरफेस को छोड़ नहीं पाते। अगर उनकी ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा बेटा, ईजिली छोड़कर भाग जाएंगे, ठीक है। दैट इज़ वाई मून का अपना कोई भी क्या नहीं है बेटा, एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मॉलिक्यूल की स्पीड की बात की जाए तो वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होते बेटा, इसलिए वो उसको ईजिली क्या कर देते हैं बेटा, रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर जुपिटर की बात करें, उसके पास क्या एक थिक एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ एस्केप वेलोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है मॉलिक्यूल की वेलोसिटी से। इवन द लाइटेस्ट हाइड्रोजन कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस, एक सबसे लाइटेस्ट हम मानते हैं हाइड्रोजन को, वो भी नहीं क्या कर पाता बेटा, सरफेस को एस्केप नहीं कर पाता। तो ये कंसेप्ट था बेटा किससे रिलेटेड, एस्केप वेलोसिटी। और यहाँ हमने एक रिलेशन भी निकाल लिया एस्केप वेलोसिटी और किसका बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो ये भी बात अपने किस में रहनी चाहिए बेटा, माइंड में रहनी चाहिए कि ये भी कंसेप्ट हम क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं, बार बार बताई नहीं जाती ये सब बातें, ठीक है। तो बहुत सारे कंसेप्ट हमने किए हैं बेटा, आज हम करेंगे अब उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो न्यूमेरिकल भी साथ साथ देखते रहेंगे बेटा और कंसेप्ट की तैयारी भी करेंगे साथ साथ। न्यूमेरिकल क्या करो तुम, बार बार एक बात बताता हूँ बेटा आप लोगों को, ठीक है। एक ब्लैक होल है बेटा, इज़ अ बॉडी फ्रॉम वुज सरफेस nothing may even escape. What is the condition for a uniform spherical body of mass m to be a black hole? What should be the radius of the such a black hole if the mass of 9 times the mass of क्या बेटा, अर्थ। अपने को एस्केप वेलोसिटी निकालनी है बेटा, और उसकी एस्केप वेलोसिटी को क्या बताना है बेटा, दिस इज़ दी ग्रेटर देन लेस देन दी क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। एक ब्लैक होल है आपके पास, ठीक है, एक बॉडी है जिसका जो एस्केप वेलोसिटी वो क्या है बेटा, बहुत कम है बेटा। व्हाट इज़ द कंडीशन, क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटा, यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडी की जिसका मास है कि वो एक ब्लैक होल बन सके बेटा, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसका रेडियस अपने को पता होना चाहिए। तो चलो इस कंसेप्ट को करते हैं बेटा। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी बेटा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसने क्या बताया था, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। सी क्या है, अपर लिमिट है ऑफ द प्रोजेक्टाइल एस्केप वेलोसिटी। तो इसका मतलब हैंस फॉर अ बॉडी बी अ ब्लैक होल, उसकी एस्केप वेलोसिटी शुड भी कम होनी चाहिए बेटा, किससे, सी से कम होनी चाहिए, ठीक है। और अपने को पता है वी ई किसके इक्वल है बेटा, वी ई आपका किसके इक्वल है, 2gm अपॉन में किसके बेटा, आर के, ठीक है। और मास कितना दे रखा बेटा, मास हम किसकी बात करें, 9 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 9 टाइम्स बात कर रहे हैं बेटा मास ऑफ अर्थ की, ठीक है। मास इज 9 टाइम्स दैट मास ऑफ अर्थ, ओके।
तो 9 इंटू बेटा इसका मास कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, ये इसका मास होता है बच्चों। ओके, तो बेटा इस वैल्यू को पुट करें और क्या कर सकते हैं बेटा, हम आर को ईजिली निकाल सकते हैं यहाँ से। अब एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, कितनी लेके चलें एस्केप वेलोसिटी को, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी से कम है तो हमें तो वो क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस क्या होगा बेटा, इज लेस देन किससे बेटा, सी से। तो इसको इधर भेज दो, सी स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 2gm बाय में क्या बेटा सी स्क्वायर। हम सी को नीचे ले जाते हैं, आर को ऊपर लेके चले जाते हैं, और वैल्यूज़ जब आप पुट करोगे तो ये आएगा बेटा 8 सेंटीमीटर के बराबर। यानी ये वो रेडियस होना चाहिए बेटा उस बॉडी का जिस बॉडी को क्या बनाना है बेटा, ब्लैक होल। ओके, इसके बाद सेकंड कंसेप्ट है बेटा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एस्केप एट द अर्थ सरफेस, जिसका रेडियस अपने को पता ही है, वैल्यू ऑफ जी भी पता है और 9.8, तो मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्या करोगे, v इजिकल टू √2gr, तो ये आपका वही आ जाएगा जो हम बात कर रहे थे, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे बेटा थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन भी ले लेते हैं, जैसे ये अपने पास है बेटा, ठीक है, ये है आपके पास m, ये है आपके पास m और ये है आपके पास m, A B C, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा। 3 मास पॉइंट आर प्लेस एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ 3 मासेस एट द सेंट्रोइड। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी बेटा, और ग्रेविटेशनल क्या बताना बेटा, ग्रेविटेशनल मास बताना है। तो अपने को रिजल्ट याद आना चाहिए बेटा, क्या रिजल्ट था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, gm अपॉन में क्या था बेटा, डिस्टेंस स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, जितना भी डिस्टेंस होगा। अब डिस्टेंस तो हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये सेंट्रोइड पॉइंट होता है, ये डिस्टेंस कितना होता है, इन डिस्टेंस की बात करें तो ये रिजल्ट आया था बेटा अपना a इजिकल टू एल बाय में क्या बेटा √3। ये डिस्टेंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अपने को आई निकालना है बेटा। यहाँ अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की तो क्या है, इसका आउटवर्ड, इसकी बात करें तो बेटा इसका आउटवर्ड, ठीक है बच्चों। और अगर हम बेटा सेंटर पे बात करें तो सेंटर पे क्या बनेगा, इनका रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट कहाँ बनेगा बेटा, इस डायरेक्शन में। कहाँ बनेगा बेटा, इस डायरेक्शन के अंदर। तो कैसे करोगे बेटा इस कंसेप्ट को, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को, तो आपने पहले भी ऐसे कंसेप्ट किए हैं कि इन दोनों का जो रिजल्ट बनेगा वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, यानी ये रिजल्टेंट होगा, लेकिन ये कहाँ लगाएगा बेटा, उसको डाउनवर्ड लगाएगा, और तीनों मासेज इक्वल हैं। तो आप फाइंड आउट करके देख लेना रिजल्ट कितना मिलेगा बेटा, 0, क्योंकि हम ये कंसेप्ट पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स के अंदर हम कर चुके हैं बेटा। ये जितना होगा वही इतना होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर बनेगा, ठीक है। एंगल कितना है बेटा, एंगल है 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट का फार्मूला लगाओगे a² b² 2ab cos थीटा, ये लगाओगे ना, cos तो 120 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो a² माइनस 2a²। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सारी फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया था, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो r आपका a के बराबर ही आ जाएगा, और ये भी कितना लगाएगा a, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, और रिजल्ट कितना मिल जाएगा 0। लेकिन जब बेटा हम पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल तो एक स्केलर टर्म है बेटा, वो तो डायरेक्ट ऐड होती है बेटा। तो कैसे लिखोगे, gmm माइनस का आया था ना बेटा रिजल्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, बाय में क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है l/√3, अगला भी क्या आएगा gm अपॉन में l/√3, उससे अगला भी क्या आएगा बेटा gm अपॉन में क्या बेटा l/√3, ठीक है। इन सारे कंसेप्ट को सोल्व करो तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, ये ऊपर कितना हो जाएगा 3 इंटू √3, gm अपॉन में क्या बेटा l, तो ये आ जाएगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या आ जाएगा बच्चों, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है ना। और कोई कंसेप्ट हो तो बताओ बेटा, शाबाश। तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, ये अपने पास एक स्केयर है, ठीक है। इस स्केयर का अपने को क्या करना है बेटा, कंसेप्ट करना है। तो क्या है बेटा, तीनों पॉइंट पर सेम मास रखे हुए हैं, चारों पॉइंट पर,
अपने को निकालना है सेंटर के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यानी ये कह रहा है कि भाई क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं पूरे सिस्टम के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इन चारों पार्टिकल का। अगर ये सिर्फ सेंटर की बात करता, ठीक है, तो वो अलग कंसेप्ट बन जाता, फिर उसमें हम 4 ही ऐड कर देते और डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अभी अपने को पूरे सिस्टम का निकालना है, तो पूरे सिस्टम का देखो, चलो पहले सेंटर का बता देता हूँ आपको। सेंटर का कैसे करोगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये चारों को ऐड कर दो क्योंकि डिस्टेंसेस सेम है। तो पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ क्या बेटा जी अपॉन में, ये डिस्टेंस कितना है a/√2 होता है, तो कितना आ जाएगा 4√2 g/m में क्या बेटा a, माइनस लगाते क्योंकि ये रिजल्ट माइनस में होता है। ये तो खैर आप लोग जानते हैं, इसके बारे में तो मुझे बताना भी नहीं था। लेकिन अगर पूरे सिस्टम का निकालना हो तो क्या करें, ठीक है बेटा, इसके बारे में तो बताना ही नहीं था मुझे तो पूरे सिस्टम के बारे में बताना था। तो पूरे सिस्टम का क्या होगा बेटा, अब आपको पता है बेटा यहाँ पर कैसे कैसे वर्क डन हो सकता है बेटा। तो जैसे हम इसका यहाँ से यहाँ तक लेके आएँ, ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ से यहाँ तक लेके आएँ, ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ से यहाँ तक लेके आएँ, ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, और यहाँ से यहाँ तक लेके जाएँ वो भी। ये 4 तो रहेंगे अपने फिक्स। इसमें क्या होगा 2 और ऐड हो जाएगा बेटा। कौन से 2 ऐड हो जाएंगे, एक तो ये और एक क्या बेटा ये, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 6। और तो कोई तरीका नहीं है बेटा, और तो कोई हो तो बता देना आप। टोटल पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक V1, यहाँ से यहाँ तक V2, यहाँ से यहाँ तक V3 और यहाँ से यहाँ तक V4, मतलब ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है बेटा, प्लस में। अब यहाँ से यहाँ तक V5 और यहाँ से यहाँ तक V6, तो यानी 4, इसको हम बोल सकते हैं बेटा सबको V1 क्योंकि सारे इक्वल हैं, और इसको 2, इसको क्या बोल सकते हैं बेटा V5 क्योंकि दोनों इक्वल हैं, है ना। यहाँ से जितना वर्क डन होगा वो इतना यहाँ पे होगा। तो इसको कैसे लिखोगे 4 इंटू g/m में क्या बेटा डिस्टेंस कितना होगा a, माइनस का 2, अब ये डिस्टेंस कितना होगा √2a, तो g/m में क्या बेटा √2a। तो ये मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया। तो माइनस आप बेशक से कॉमन ले लीजिए बेटा, g/m कॉमन ले लीजिए, कितना रह जाएगा 4 - 1/√2, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा 4 - 1/2/√2 कितना होता है √2 होता है बेटा, 4 - √2। तो ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। बस यहाँ पे क्या लगा दो, प्लस लगा दो, क्यों, माइनस आपने क्या कर दिया बेटा कॉमन। और आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -5.1 a इंटू में क्या बेटा पोटेंशियल एनर्जी है तो 2 मास चाहिए अपने को, है ना। तो दूसरा मास होगा तो क्या होगा g/m² कर दें बाय में क्या बेटा a, तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल होता तो एक मास आता, और पोटेंशियल एनर्जी है तो बेटा दोनों मास की क्या करेंगे उसके अंदर बात करके चलेंगे। एनी डाउट बच्चों, यस, ओके। नेक्स्ट है 2 बॉडी है बेटा जिसका मास m1 और m2 है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r, एक m1 है और एक m2 है, r डिस्टेंस पर प्लेस है बेटा। शो दैट पोजीशन वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू देम इज़ 0। वो पॉइंट अपने को फाइंड आउट करना है। इन्होंने दे ही रखा है कि v की वैल्यू वहाँ पर कितनी होगी -g/r, प्रूव करके दिखाना है m1 m2 2√m1 m2। वहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू ये होगी बेटा, ठीक है। फील्ड ड्यू टू देम इज़ 0, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज़ गिवन बाय, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड तो 0 है लेकिन पोटेंशियल का रिजल्ट ये आएगा। वो पॉइंट अपने को क्या करना है बेटा फाइंड आउट करना है। तो जनरल सी बात है बेटा, हम क्या करते हैं कोई भी पॉइंट आप सपोज करो सिलेक्ट कर लेते हो बेटा, किसी भी पॉइंट की अगर हम बात करें, सपोज करो आप यहाँ पे बात कर लेते हो, भाई इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, क्योंकि एक दूसरे की क्या करेंगे फील्ड को इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या बना देंगे सपोज करो रिजल्ट 0, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को अगर मैंने x मान लिया तो ये कितना बच गया r - x, तो लिखें इन दोनों को इक्वल, क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिख रहा हूँ g/m1x² और g/m2 में क्या बेटा r - x का क्या बेटा होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या रह जाएगा बेटा m1/m2 उसका रूट कितना रह जाएगा x/r - x रह जाएगा बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा
m1 रूट r माइनस एक्स, m2 रूट इंटू में क्या बेटा x, ठीक है, x वालों को एक तरफ कर लें बेटा, तो ये हो जाएगा रूट m1 और ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो रूट m1 प्लस रूट m2, x हमने क्या कर दिया बेटा कॉमन ले लिया, ठीक है, ठीक बेटा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा r रूट, क्या आ जाएगी बच्चों जल्दी बताओ, r रूट m1 बाय में क्या बेटा रूट m1 प्लस में क्या बेटा रूट m2, ठीक है। आगे बेटा r की वैल्यू, इस r की वैल्यू किस में पुट कर दो बेटा x में, या वहाँ से 1 माइनस r माइनस एक्स निकाल लो बेटा, जो आपने अभी किया था r माइनस एक्स यहाँ पुट करो बेटा, तो ये आ जाएगा अपना m1 प्लस m2 बाय में क्या बेटा r m2, दोनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली बेटा। x की भी 1/x कितना होगा, इसका उल्टा कर देना, 1/r माइनस एक्स क्या होगा, तो इसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली बेटा। तो दोनों वैल्यू को क्या करना है बेटा उठाकर पुट करना है नेट पोटेंशियल के अंदर। नेट पोटेंशियल कितना होगा v1 प्लस v2, v1 कितना है, v1 है आपका g m1 बाय में क्या बेटा x माइनस g m2 बाय में क्या बेटा r माइनस एक्स। अब दोनों वैल्यू आपके पास है बेटा, जब दोनों वैल्यू को पुट करोगे तो आपका वही रिज़ल्ट बन जाएगा माइनस जी एम बाई आर m1 m2 प्लस 2 m1 m2। रिज़ल्ट फाइंड आउट कर लेना, कोई दिक्कत आए तो फिर मुझे बता देना बेटा। तो ये है आपके सामने कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, दिस इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हैव यू गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, नाउ लास्ट टॉपिक, नाउ लास्ट इज़ व्हाट बेटा, दिस इज़ लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे। एक नॉन होमोजीनियस स्फीयर है जिसका रेडियाई r है, मतलब जिसके अंदर डेंसिटी चेंज हो रही है बेटा, ठीक है, उसको नॉन होमोजीनियस बोलते हैं बेटा। जहाँ पर अगर डेंसिटी रो नॉट के इक्वल है, जहाँ r लेस देन है r/3, r वो पॉइंट है जहाँ हमें निकालना है। अगर डेंसिटी हाफ हो रही है तो उसके लिए r की जगह लिख रहे हैं r/3, इससे r बड़ा है बट इससे क्या है छोटा है, ठीक है, मतलब हम बात कर रहे हैं बेटा कहाँ की, अंदर की। फिर आता है बेटा ये डेंसिटी 1/8 हो जाती है, कब, ये है 3r/4, मतलब बाहर चले गए अब हम, ठीक है, बाहर कहने का मतलब उस स्फीयर के तो हम अंदर ही है, स्फीयर के हमने बहुत सारे पार्ट कर दिए, जैसे एक पार्ट ये ले लिया, एक पार्ट ये ले लिया, और एक पार्ट हमने ये ले लिया बेटा, ठीक है। यहाँ रो नोट है, यहाँ रो नोट बाय 2 है, और यहाँ रो नोट बाय 8 है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बात कर लेते हैं बेटा, दिस इज़ द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है, बड़े की भी बात कर सकते हैं। और अगर हम सिर्फ इतने की बात करें, ये है r/3, अगर हम सिर्फ इतने की बात करें तो ये है 3r/ क्या बेटा 4, और अगर हम इतने की बात करें तो ये क्या है r है। तो ये अपने सामने कंसेप्ट है। अब ये क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस स्फीयर, कब, जब r r/4 हो, जब r r/2 हो, r/2 5r/6, 5r/6 एंड 2r। इन डिस्टेंसेस पे अपने को ग्रेविटेशनल क्या निकालना है बेटा, फील्ड की बात करनी है बेटा, क्या क्या होगा। सबसे पहले आप जानते क्या हैं, हम जानते हैं बेटा
जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो Gm/r² होता है ना। सबसे पहला कंसेप्ट, जब R/4 होगा, इसका मतलब हम कहाँ की बात कर रहे हैं, अंदर की बात कर रहे हैं। यहाँ डेंसिटी कितनी है बेटा, यहाँ डेंसिटी ρ0 है। और मास क्या होता है बेटा, मास का फार्मूला होता है बेटा 4/3 πr³ r³ मतलब r/4 का क्यूब इंटू क्या बेटा, ρ0। तो यहाँ से m निकल जाएगा, इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दे बेटा, E1 के अंदर। तो G